फ्रेंड्स, आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात को इन्फॉर्म कर दूँ। आज आपको लगभग आज से आपको 3 से 4 भैया 3 से 4 आपको आज से डेली हो सके तो मैं प्रयास करूंगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी लाइव रहें 3 से 4, क्योंकि मैं ऑफलाइन में अब बिल्कुल साइंस ऑल सब्जेक्ट का बैच शुरू कर दिया हूँ। तो हम सोचे रहे कि लाइव भी रहे उस समय और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहे। तो 3 से 4 हिंदी मीडियम का और 4 से 5 इंग्लिश मीडियम का लाइव क्लासेज जब आज से डेली मैं ऑफलाइन में शुरू किया हूँ, तो ऑनलाइन भी प्रयास करूँगा उस समय लाइव भी रहे, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो जाए। बाकी आपका पढ़ाई वगैरह जो चल रहा है विजेता बैच में उस प्रकार चल भी करेगा। उसी सिलसिला में मैं आज केमिस्ट्री का आपको 3rd चैप्टर का शॉर्ट नोट्स ऑल ऑब्जेक्टिव 1 शॉट समझाने आ गया है, ठीक ना। चलिए, आपको कवर करा देते हैं। हिंदी मीडियम है, पहले इंग्लिश मीडियम का है, तो इंग्लिश मीडियम इसके बाद इंग्लिश मीडियम है, ठीक ना। दोनों मीडियम है, तो वीडियो को आधा भगा कर देख लीजिएगा, आधा में हिंदी मीडियम आधा में इंग्लिश मीडियम। तो पहले हिंदी मीडियम से शुरुआत करते हैं, उम्मीद है आज खत्म कर देंगे। चलिए, इसको बहुत कम है इसलिए आइए चैप्टर 1 शॉट लेकर चलते हैं। 1 शॉट ही बात करते हैं, बात सीधा टू द टॉपिक आते हैं, बात करते हैं सीधे टॉपिक। आइए देखिए, वैद्युत रसायन चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या नाम है चैप्टर का? वैद्युत रसायन, ठीक ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए, अब देखिए, इसमें एक पढ़ना है एक वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक करने का मतलब है कि उस किसमें रासायनिक ऊर्जा को बदल देगा, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो उसका नाम क्या होगा? वैद्युत रासायनिक सेल। कहने का अर्थ है कि यह जो वैद्युत रासायनिक सेल है, आपसे पूछा जाएगा वैद्युत रासायनिक सेल जो है ना, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। कहने का अर्थ रासायनिक ऊर्जा को बदलता है करंट एनर्जी में। और एक होता है वैद्युत अपघट्य सेल। तो वैद्युत अपघट्य सेल जो होता है ना, वो विद्युत ऊर्जा को बदल देता है रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर है? देखिए, 2 सेल, एगो वैद्युत रासायनिक, एगो वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? वैद्युत ऊर्जा में। और जो वैद्युत अपघट्य सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है किसमें? रासायनिक ऊर्जा में। तो ये बात को आपको याद रखना है। क्लियर सी बात, सिंपल सी बात, समझ में आ गया, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट एक होता है सुचालक। सबको पता है सुचालक क्या करता है? करंट का विद्युत धारा का चालन करता है। पूछेगा सुचालक, देखिए 3 एगो होता है सुचालक, एगो होता है अर्धचालक, एगो होता है कुचालक। सुचालक कहने का अर्थ जो एकदम विद्युत का करंट का चालन करे। कुचालक का मतलब जो एकदम करंट का चालन न करे। अर्धचालक का मतलब थोड़ा बहुत करंट का प्रवाह जाए उससे, तो उसे हम कहते हैं अर्धचालक। तो सुनिए, हमें पढ़ना है सुचालक कहने का अर्थ जो करंट का बहुत अच्छा तरीका से चालन करता है। आपको पता है कोई भी चीज़ करंट का चालन क्यों करता है, उसे करंट धारा क्यों बहता है? क्योंकि भैया उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या मोबाइल आयन के कारण। तो आपको याद रखना है सुचालक जो है विद्युत धारा का चालन करता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहने करते फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल आयन होता है, जिसके कारण यह क्या करता है? किसी भी चीज़ को विद्युत धारा को चालन करता है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, सुचालक भी 2 प्रकार का होता है। एगो धातु भी है, तो हर एक धातु भी है, तो लगभग सब धातु सुचालक होता है। अच्छा, उसके बाद अधातु भी है। अधातु में भी एगो है जो विद्युत का चालन करता है, जैसे ग्रेफाइट भले एक अधातु है, वैसे सब अधातु करंट का चालन नहीं करता है। कहने का तो सब अधातु से करंट नहीं जाता है, लेकिन ग्रेफाइट मात्र ऐसा अधातु है जो करंट का चालन करता है। ग्रेफाइट आप कहाँ पहचानेंगे? तो पेंसिल लिखे बचपन में, कागजी जिसको बोलते हैं। पेंसिल में जो काला रहता है उसी को ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक ना। ये ग्रेफाइट अधातु है और लेकिन फिर भी करंट का चालन करता है, ठीक ना। आप देखिएगा पेंसिल में जो रहता है कागजी जिसको बोलते हैं, पेंसिल देखिएगा ना, अगर इस प्रकार का पेंसिल है, इस प्रकार का पेंसिल है, तो इसमें जो ये नोकी वाला भाग रहता है ना, बीच में वो पार्ट निकला रहता है, ये इतना बड़ा जो रहता है ना, इसी से लिखाता रहता है, यही क्या है? ग्रेफाइट रहता है, ठीक ना। यही इससे विद्युत का चालन होता है। ये चलिए, क्लियर है? तो भैया चालक 2 प्रकार के, धातुविक है। अच्छा, सबसे अच्छा चालक विद्युत का चालन करने वाला कौन है? तो चांदी, ठीक ना। सबसे विद्युत चालन करने वाला कौन है? चांदी। जी, क्लियर है? चलिए, कुचालक किसे कहेंगे? तो जो विद्युत धारा का चालन न करेगा उसे हम कुचालक कहेंगे। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, इसलिए अब विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, वही लगी विद्युत धारा का चालन करता है। क्लियर है? एक बात का अंतर है, जो विद्युत धारा का जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा का चालन करता है, जिसे हम लोग सुचालक कहते हैं। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसे कारण विद्युत धारा का चालन नहीं करता, इसलिए हम लोग कुचालक कहते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे कुचालक का मतलब रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब, वर्षा जल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो है विद्युत धारा का चालन न कर पाबे। वर्षा जल आए लगे न कर पाबे कि pH मान 7 हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात शुद्ध वर्षा जल एकदम समझा। वर्षा जल कहा या शुद्ध पानी, ये विद्युत धारा का चालन न करे। फिर पानी में गंदगी मिलल तो फिर वो विद्युत धारा का चालन करता है, ठीक है ना। चला, लेकिन शुद्ध पानी जरा वर्षा जल कह सके, वर्षा जल एकदम शुद्ध होते अगर pH मान 7 हो जाए, pH मान के मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये सब कुचालक है, कला सब विद्युत धारा का चालन न करे। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। पेट्रोल, डीजल, ये सब। अब अब पढ़े हमने का प्रतिरोध ये तो फिजिक्स के 3 चैप्टर में पढ़े गए, ठीक ना। पढ़ाई ले छुओ
प्रतिरोध प्रतिरोध कथी है? प्रतिरोध एगो समझा मान के चला घर है, तो ये घर में प्रवेश कर रहा है ना, तो तोरा एक बार घर पर कोई आदमी खड़ा है जो तोरा घर में प्रवेश करे से विरोध कर रहा है। सिंपल सी बात, प्रतिरोध वही है। प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है। किसी भी चीज़ से विद्युत धारा अगर गुजरता है तो उसमें उसका धारा का जो विरोध करता है वही प्रतिरोध कहलाता है। समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पर तार है दूगो, यहाँ से करंट गुजर रहा है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में से करंट आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बॉल लगा देंगे ना, बल्ब, ये कहीं ना कहीं बल्ब भले हमारा काम हो रहा है बल्ब जल कर, लेकिन वो बल्ब वास्तव में जल ना रहा है, बल्कि एक तरह से वो विद्युत धारा का विरोध कर रहा है, विद्युत धारा का कहीं ना कहीं रोक रहा है। उसी कारण से वो लाल हो जाता है, लाल होने के बाद प्रकाश में हो जाता है, ठीक ना, उसका फिलामेंट। यही कारण है वास्तव में, जो बल्ब के अंदर फिलामेंट रहता है ना, वही प्रतिरोध का काम करता है। कहने करते क्या होता है, देखिए यहाँ से करंट जाता है, उसके बल्ब के अंदर यहाँ पर देखिए ना, बल्ब पहला आता था, पहले 10 रुपये वाला बल्ब आता था, उसके अंदर इस प्रकार का फिलामेंट रहता था, जिसे छूने पर एकदम भक से नट फूट जाता था। तो वही है, वही प्रतिरोध है, क्योंकि वो करंट का विरोध करता है। तो भाई प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध का फार्मूला एक आता है कहाँ के नियम से? तो ओम्स के लॉ। ओम्स के लॉ पर है V बराबर IR। यहीं से ये I होता है करंट, V होता है वोल्ट यानी कि विद्युत विभव, R क्या होता है? रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। तो R का फार्मूला निकालेगा तो V बटा I के निकाली बटा में जादू, यानी कि R बराबर V बटा में I। और जब R के V बटा I तो यूनिट कथी होती है? तो V के वोल्ट, I के एम्पियर, तो वोल्ट बटा एम्पियर के ही हमने कथी कही? ओम। तो सबसे भी ऑब्जेक्टिव हो गलो कि प्रतिरोध के मात्रा कथी हो? तो प्रतिरोध के मात्रा हो गलो ओम। वोल्ट बटा मीटर कहा या एकरा ओम कहा, प्रतिरोध के मात्रा हो गलो ओम, एकरा एना डिनोट करी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बोलो। तो चला अगला चालकता किसे कहेंगे? तो भैया जो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, कहने करते हैं प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। जैसे प्रतिरोध R होता है ना, तो इसको 1 बटा में कर देंगे तो ये हमारा हो जाता है चालकता। इसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसे हम लोग G से डिनोट करते हैं, G बराबर IR। और इसका जब यूनिट निकालेंगे तो R तो नीचा है, R के तो यूनिट प्रतिरोध होता है, तो यानी कि आएगा 1 बटा ओम आएगा, ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो गया कि ना। ओम इनवर्स को ही हम लोग मोहो भी बोलते हैं या सीमेन भी बोलते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि चालकता का जो मात्रक होता है ओम इनवर्स भी होता है, मोहो भी कह सकते हैं, सीमेन भी कह सकते हैं। ओम इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोहो बोलते हैं। क्लियर है कि ना? बात को याद रखिएगा। अगला भैया ओम का नियम। तो ओम का नियम देखिए, मैंने अभी हाल फिलहाल नहीं, मैंने अप्रैल कुछ में 2025 में अप्रैल में मैंने शायद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया था, एक थोड़ा सा। तो मुझे याद है, वहाँ पर एक पूछा गया था कि नियत तापमान पर जो भी समानुपाती होता है I का, यह किसके नियम है? तो भैया ये ओम चाचा के नियम है कि भैया नियत तापमान कहे का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि कहे का मतलब कांस्टेंट फिजिकल टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो विद्युत विभव होता है ना, करंट का अगर समानुपाती होता है तो इसे ओम का नियम कहते हैं। और जब भी समानुपाती I करते हैं, फिर समानुपाती को हटाते तो बराबर चिन्ह लेते हैं, तो R ले लेते हैं, यानी कि R ले लेते हैं, समानुपाती के चिन्ह के बदले R लेते हैं, और यही से फॉर्मूला निकलता है V बराबर IR, ओम्स के लॉ। ठीक ना? चलिए यहाँ पर अगला है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। समझिए सेम बात बराबर है, विशिष्ट प्रतिरोध बोले या प्रतिरोधकता बोले, बात दोनों बराबर है। देखिए किस ऊपर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होता है? ऊपर कहना एक पर है प्रतिरोध अचालकता, उनाइते वो खाली लगा दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, दोनों को इसी का विशिष्ट प्रतिरोध को ही दूसरा का नाम होता है प्रतिरोधकता, और विशिष्ट चालकता का ही दूसरा का नाम होता है चालकत्व। ठीक ना? जिससे देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। ठीक ना? इस प्रकार बोलते हैं। तो चलिए, तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोले तो देखिए प्रतिरोधकता कुछ नहीं, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का गुण है जो इस प्रकार से उसका पहले यही है, एक प्रकार समझिए कि जो करंट का विरोध करता है। प्रतिरोधकता का सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि इसे रो के द्वारा सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है RA बटा में L, जो कि हम तीसरा चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स के तीसरा चैप्टर में जाकर देखिएगा। ठीक ना? रो से डिनोट करते हैं प्रतिरोधकता को। इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर RA बटा में L। R का एक मतलब प्रतिरोध, एक का मतलब बोलो एरिया, L का एक मतलब लंबाई। कथी के एरिया? तो एगो तार के बता रहा है, तार के ई क्रॉस सेक्शनल एरिया, L का मतलब तार के लंबाई। क्लियर है? अच्छा, रो से डिनोट करी छी। एक मात्रक निकालबा तो मात्रक निकलती तो बताबा तो रो बराबर जब फॉर्मूला RA बटा में L है तो R के तो कथी हो, R के ओम हो ना। अच्छा, एक का मतलब एरिया है, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा, फिर लंबाई कथी होती है? मीटर होती है, तो मीटर से एगो मीटर स्क्वायर खत्म करके मतलब ओम मीटर, कथी हो ओम मीटर। तो याद रखिए प्रतिरोधकता का मात्रा कथी हो ओम मीटर। क्लियर है? चला बीमा उमा निकाल सके, बीमा उमा आराम से निकल जाते हैं, हम सब फिजिक्स में पढ़ लियो।
अब होता है देखिए विशिष्ट प्रतिरोधक चालकत्व। देखिए चालकत्व को आप फिजिक्स में सिग्मा से डिनोट किया होगा, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पर डिनोट करता है के से, जिसे हम लोग कप्पा बोलते हैं, कप्पा कप्पा, ठीक ना। तो विशिष्ट चालकता या चालकत्व जिसको हम लोग कप्पा बोलते हैं, देखिए क्या ना पढ़े, सिंपल सी बात है, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे बोलते हैं चालकता, और जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/ρ का, उसे बोलते हैं चालकत्व। सिंपल सी बात है। वह देखिए कोई पूछेगा यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर तब प्रतिरोध का जो व्युत्क्रमानुपाती था उसे बोले चालकता, और जो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो प्रतिरोधकता का यानी कि ρ के व्युत्क्रमानुपाती होता है उसे बोलते हैं चालकत्व। इसे कपा से डिनोट करते हैं, कपा बराबर 1/ρ होता है। इसका यूनिट निकालेंगे तो ओम इनवर्स जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स को देखिए हम आगे कह चुके हैं कि आपको ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम इनवर्स को हम लोग मोह बोलते हैं, इसलिए इसे हम बोल भी सकते हैं कि मोह पर मीटर भी बोल सकते हैं, सीमेन पर मीटर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बात ना। अच्छा आप देखा, आप समझा कि के बराबर, हाँ तोरा कहतो बतावा कपा के फार्मूला कहते हो, बतावा कपा बराबर जो फार्मूला हो 1/ρ, आ रो के फार्मूला तोरा आगे से पता है कि रो के फार्मूला हो 1 में, आ रो के फार्मूला कहते हो RA/L हो। अब एल ऊपर भाग जाती तो कहे के मतलब कपा बराबर फार्मूला में लागल L/RA, ये लोग ना ये फार्मूला कपा के है, ठीक ना। चला ओकरा बाद एगो सेल स्थिरांक कथी तो सेल कांस्टेंट जरा कहे छी, सेल स्थिरांक तो तू यादे कला जेना हर एक प्रकार के कांस्टेंट हो ना एगो सेल स्थिरांक हो। ई सेल स्थिरांक हमने ए या जी के ऊपर जी कह सकै छी कि जी के ऊपर स्टार से डिनोट करी छी, एकरा ए से डिनोट करी छी। ए बराबर कथी हो K/C, के का मतलब कप्पा हो गेलो, के का मतलब यहाँ पर एकरा सबसे इंपोर्टेंट फार्मूला एकर ई याद रखा कि सेल कांस्टेंट के जो वैल्यू हो उ सेल कांस्टेंट के जो फार्मूला हो ए बराबर कथी हो L/में एरिया, L का मतलब लंबाई या ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लंबाई, ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लंबाई या एल का मतलब एरिया। तो बतावा तो जब सेल कांस्टेंट सेल स्थिरांक का वैल्यू ए में लंबाई बटा एरिया हो जाए तो लंबाई के कथी में मीटर में, आ एरिया कथी में मीटर स्क्वायर में, तो एगो स्क्वायर से वो खत्म हो गई, लेकिन मीटर नीचा ले आ मीटर ऊपर चलते कथी होती मीटर इनवर्स। तो कह सकै छी कि ना कि सेल स्थिरांक का यूनिट कथी हो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर पर इनवर्स, बात बराबर है, मीटर बोला या सेंटीमीटर बोला, क्लियर है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं। चला अब आगे बात को समझिएगा। एक होता है भैया मोलर चालकता, मोलर चालकत्व बोले, मोलर चालकता बोले, सब बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए मोलर चालकता क्या होता है सुनिए, 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन से पास होने वाला विद्युत करंट को हम लोग बोलते हैं मोलर चालकत्व, बहुत बराबर है, सीधे समझ लीजिए। 1 मोल वैद्युत अपघट्य आप कहा भाई जी वैद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं भैया, तो भैया वैद्युत अपघट्य बोले आप कहेंगे भैया वैद्युत अपघट्य किसको बोलते हैं, तो वैद्युत अपघट्य बोलते हैं किसको, वह पदार्थ जो पानी में घुलने के बाद टूट जाए, जैसे कि NaCl में देखिए पानी में घुलिएगा ना तो N+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा, तो इसे बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, ठीक ना। हाँ तो जब 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन से पास होने जितना विद्युत धारा पास होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा m से, क्यों, क्योंकि m का ही मोलर का हिंदी होता है मोलारिटी, और मोलारिटी को m से डिनोट करते हैं, इसलिए m से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो लैम्डा m से, लैम्डा m का फॉर्मूला था कप्पा गुने 1000 बटा में m, अब m का मतलब कथी है मोलरता, जो पीछे पढ़ले था मोलरता पढ़ले था, मोल बटा जेकर लीटर यूनिट हो पढ़ले था, मोलरता बराबर मोल बटा में मोल बटा में पढ़ले होगा, मोल बटा में बिलियन के आयतन पढ़ ले कि ना, नीचा वॉल्यूम बिलियन के आयतन पढ़ ले, पीछे पढ़ ले या दूसर का चैप्टर में पढ़ाए, जाकर देखिए मोलरता जिसका क्लियर नहीं है तो जाकर देखिए वहाँ पर पढ़ाए हैं। मोलरता कहने को होता है इसका जो फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर मोल बटा में बिलियन का आयतन, यही ना पढ़ाए हुए हैं। हाँ तो आप वहाँ पर उसको पढ़ाए, उसका यूनिट होता है मोल पर लीटर, वही है, वही का m यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक ना। तो याद रखिए मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा m बराबर k गुने कप्पा गुने 1000 बटा में m का मतलब मोलरता, क्लियर है। एक मात्रा कथी हो छै, मात्रा निकालबा तो महो पर मीटर स्क्वायर पर मोल, महो पर मीटर स्क्वायर पर मोल, महो पर मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक ना, महो पर मीटर स्क्वायर पर मोल। तो कटपट करके यूनिट निकालबा तो आराम से यूनिट आ जाती है, यूनिट कोई बड़ी बात ना है। या महो पर मीटर स्क्वायर पर मोल कहा या सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल कहा, बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गलो। आप देखो इसी प्रकार से जना मोलर चालकता हो प्रकार से तुल्यांक चालकता, तो मोलर चालकता के m से लैम्डा m से और तुल्यांक चालकता के लैम्डा n से। ये तुल्यांक चालकता कहते देखो अगर 1 मोल वैद्युत अपघट्य विलयन से जिते धारा जाती जिते करंट जाती ओकरा हमनी कभी मोलर चालकता, आ 1 तुल्यांक से जिते करंट पास होते ओकरा हमनी कभी तुल्यांक चालकता, एकरा डिनोट करै छी लैम्डा n से, और में केवल कप्पा गुने 1000 बटा n ले छी। अइबा m जे रहली मोलरता रहले, बा m जे रहली नॉर्मलता रहली, जाके देखा पीछे पढ़ले छी नॉर्मलता वाला सब चीज पीछे पढ़ा लो, तो ये बात याद रखिए। एक यूनिट हो छै महो पर मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये बात के याद रखिए। चलो अगला ऑब्जेक्टिव हो तो सुना,
तनुता का मतलब जानी तनुता का मतलब डाइल्यूशन के मतलब कथी होइ छै डाइल्यूशन का मतलब होइ छै कि कोई चीज़ में पानी मिलाना। सपोज दैट जैसे कि आप सत्तू पीते हैं, एक गिलास सत्तू पीते हैं, उसके बाद क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत बच जाता है, तो उसमें आप पानी मांगते हैं ना, पानी मांगते हैं, तो पानी मांगते हैं यानी कि उसमें जो पानी मिलाए ना आपने वही तनुता कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। तो तनुता के बाद क्या होता है कि मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता बढ़ जाता है, ये आपको याद ही कर लेना है। तो तनुता के बाद कहने करते किसी चीज़ में पानी को मिलाते हैं तो उसका मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जबकि जो चालकत्व होता है वह घट जाता है, चालकत्व हो जाता है जो घट जाता है। कहे का मतलब है ना समझाना, जैसे कि मान के चला अगर चालकत्व का मतलब हो कि करंट के विरोध करना, तो भाई जब बहुत भारी मात्रा में पानी आ गई तो तनका पानी रही तो करंट कम जाए कोई दिक्कत ना, ज़्यादा आ गई तो ऑटोमेटिक करंट के प्रवाह ज़्यादा हो जाती तो वो प्रतिरोधकता कम भी करती। तो वह बात है कि भैया जब तनुता के बाद ना किसी चीज़ में विलयन में पानी मिलाने के बाद तनुता के बाद मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जबकि मोलर जब चालकत्व क्या होता है क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है, इसको याद रखिएगा। अगला अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब बहुत ज़्यादा अगर पानी बहुत ज़्यादा पानी अनंत, पहले अनंत तनुता केकरा कहबै, तो अनंत तनुता के मतलब होइ छै कि ओहि लेवल तक ले पानी मिला दा कि ओकर मोलर चालकता और समतुल्य चालकता बराबर आ जाए। तो जब मोलर चालकता समतुल्य चालकता के बराबर हो जाए तो एकरे हमने अनंत तनुता कहै छी। ई 2 मार्क्स में पूछ सकै छो, ओहि लागी तोरा हम बता रहल छियौ, तो बताबे कोई कारण नहीं, तोरा से पूछल आ सकै छो अनंत तनुता का मतलब क्या होता है। तो जब मोलर चालकता समतुल्य चालकता के इक्वल टू होगा, बराबर हो जाएगा, तो इसे हम लोग अनंत तनुता बोलेंगे। क्लियर है, चला अब पढ़ा दियो, ये पूरा चैप्टर पढ़ा दियो, तनका के बाकी है कि इंग्लिश में बता दियो। चला वैसे तो लगभग 2 पेज में ही खत्म है, 2 पेज में भी खत्म है, लेकिन है थोड़ा सा, फिर भी चलिए थोड़ा बहुत बता ही देते हैं। आ जाइए, बताते हैं कोलराउस का नियम। कोलराउस को ये अब की बार 5 मार्क्स में भी आ सकै छो, होते 5 मार्क्स कह 2 मार्क्स में भी आ सकै छो, लेकिन होते इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी याद रखिए। देखो कथी कहै कोलराउस का नियम कथी कहै सुना। कोलराउस के नियम में 2 बात है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए उपयोग होता है। कोलराउस के नियम ऑब्जेक्टिव है कि केकरा लागी उपयोग होइ छै, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। देखा एगो होइ छै मजबूत वैद्युत अपघट्य, एगो होइ छै दुर्बल। आ मजबूत वैद्युत अपघट्य केकरा कहै छै, जेकरा जैसे कि बहुत शिद्दत के बाद, बहुत मेहनत के बाद टूटतै, ओकरा कहै छै मजबूत। आ जे बहुत जल्दी टूट जाए, जैसे चीनी के पानी में तो घोल दे 2 मिनट में घुल जतो, ई हो गेल कमजोर वैद्युत अपघट्य। कहे का मतलब जेकरा अंत में देखा कौन कमजोर वैद्युत अपघट्य, देखा या लिखा है HCOOH, देख लिए। अच्छा, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड वाला। अच्छा, उसके बाद CH3COOH, H2CO3, ये सब कथी है, कमजोर वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो थोड़ा सब्जेक्टिव भी पूछा जा सके कि बताइए दुर्बल वैद्युत अपघट्य का 2-4 एग्जाम्पल दीजिए, तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो पहले तो कोहलर्स के नियम केकरा लागे लागू होई छै, तो कमजोर वैद्युत अपघट्य के लिए, और अनंत तनुता के लिए लागू होता है। ये यानी कि बहुत हाई लेवल पर पानी मिलावे को में तभी लागू हो, ठीक है ना, अनंत तनुता के लिए लागू हो। ये बात का तो याद रखिए। बाकी तू ये वो फार्मूला याद रख लिया कि लैम्डा AX + BY रहती ना, तो में के x जाके गुना होती लैम्डा में, आ एक ऊपर इन्फानाइट कहे के मतलब अनंत, फिर ई धनायन एगो एज जो रहती धनायन में बदल जाते, आ जो y वाला रहती वो फिर कथी होती ऋणायन में बदल जाती, आ दोनों के जोड़ बहुत है, दोनों के बराबर आवे छै। तो ये तोरा याद रखेगो, तो ये तनका माइंड में एकटा तो अब जेना फिट करके रखा कि लैम्डा AX + x × BY के लैम्डा जो होता है x × लैम्डा के पावर इन्फानाइट, ये धनायन होता है, और y × लैम्डा के पावर लैम्डा इन्फानाइट वो ऋणायन होता है। इन्फानाइट कहे का मतलब एक कारण है कि अनंत तनुता पर अनंत में ले जाएगी। क्लियर। अच्छा, अब बाकी एगो 2 और याद रखा कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे बोलेंगे। तो भैया जब किसी 1 कूलम आवेश को गुजारने पर जितना आपको समझ लीजिए कि 1 कूलम आवेश को गुजारने पर जितना आपको तुल्यांक प्राप्त हो, जितना आपको निकल के आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बात रहा इसका फार्मूला होता है Z बराबर होता है A/NF होता है, यहाँ पर आपको बता दें कि भैया F का वैल्यू फैराडे नियतांक होता है, जो कि वैल्यू होता है 95,500 कूलम। N का मतलब संयोजकता होता है, समझ गए ना। फराडो की संख्या कैसे निकाला जाता है, तो किसी भी चार्ज बटा में फराडे की संख्या का भागफल दे दीजिए, तो वहाँ पर फराडे की संख्या निकल जाता है, ठीक ना। ये बात को याद रखिएगा। बाकी वो सब को तो इंपॉर्टेंट है नहीं, आप यहाँ पर कल समझिए वियोजन की मात्रा क्या होता है। वियोजन की मात्रा में फार्मूले तो खाली याद रखना कि वियोजन की मात्रा में फार्मूला जो इन्फानाइट बराबर होगा लैम्डा M के पावर C कहे का मतलब कंसंट्रेशन कहे का मतलब कह सकी कि सांद्रण, आ C लैम्डा इन्फानाइट का मतलब हो गया, उतना
इंपोर्टेंस ना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दी कि एक लैम्डा इन्फानाइट है वो। तो एगो सांद्रता पर मोलरता के वैल्यू और इन्फानाइट पर मोलरता के वैल्यू के अनुपात है ना, ओकरे हमने वियोजन की मात्रा कही। देख लो सही बात बोलिए एकदम। सांद्रता के मतलब सी हो गई, सी आ लैम्डा एम के वैल्यू ऊपर जस्ट पढ़ला कि मोलर चालकत्व, तो सांद्रण पर मोलर चालकत्व के वैल्यू और इन्फानाइट का मतलब अनंत तनुता पर अति मोलर चालकत्व के वैल्यू के जे रेशियो हो हमने कही वियोजन की मात्रा, वियोजन एक पृथक्करण की मात्रा। ये हो दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा का नियतांक होती है। कहते कहते दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की मात्रा कांस्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो ओकरा लागी वियोजन की मात्रा कथी कांस्टेंट हो, नियत हो। अगला फैराडे के फर्स्ट नियम, सबके पता फैराडे सेकेंड नियम। फैराडे के फर्स्ट नियम के फॉर्मूला जानबे करी छा, एमे एकरा बारे में दू बार जानकारी हो गलो, तो एकरा हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में तो हम कवर कर देबो, एकरा प्लस एकरा हम खत्म कर देबो, सेकेंड पार्ट लाके चाहे जितना देर लगे खत्म कर देबो, ठीक ना। चला अब हम इंग्लिश मीडियम थोड़ा समझा दी, इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ गया भैया। आइए अब इंग्लिश मीडियम में चलो भाई, इसको जिसको भाई जितना करा दे रहे हैं और कवर लीजिए कवर। बाकी अगर PDF लेना होगा हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6201359657। इसी प्रकार से आपको हर एक चीज़ की आपको पूरे PDF के माध्यम से हो जाएगा। आइए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें सबसे पहला जो वर्ड पढ़ना है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल, कहने का अर्थ है केमिकल एनर्जी को बदलेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी, कहने का अर्थ विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट वाला है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक वाला कौन किसको किस में बदलता है, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। चलिए बात को यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ में नहीं हुआ। अब अगला एक होता है कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर, एक होता है जिसको इंसुलेटर बोलते हैं, और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो सुनिए, जो कंडक्टर होता है ना वो क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, चालन करता है, उससे विद्युत धारा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल आयन, अगर कोई भी चीज़ अगर विद्युत धारा का प्रवेश चालन कर रहा है, विद्युत धारा उससे जा रहा है, का मतलब है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसमें मोबाइल आयन है, जिसके कारण वह करंट का चालन करता है, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद पूछेगा कि भैया कंडक्टर में कुछ धातु भी जो होता है कंडक्टर होता है, यानी कुछ मेटालिक भी कंडक्टर होता है और कुछ नॉन मेटालिक भी कंडक्टर होता है। तो पूछेगा ऐसा कौन नॉन मेटालिक जो कंडक्टर का काम करता है, कहने का में से करंट जाता है, तो ग्रेफाइट भले धातु नहीं, यानी कि जॉन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, और इस पर भी इसमें से करंट जाता है। ग्रेफाइट कहाँ है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो पेंसिल हम लोग बचपन में यूज़ करते थे, पेंसिल कागजी, इसमें इस प्रकार जो रहता है ना लिखने वाला अंदर वाला पार्ट, ये वाला वही रहता है ग्रेफाइट, ठीक ना। इससे करंट जाता है, करंट चालन करता है। और पूछेगा सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो भैया चांदी है, सिल्वर है, ठीक ना, बात को याद रखिएगा। चलिए अगला कहेगा भैया आपसे ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा, तो कंडक्टर विद्युत धारा का चालन करता है, तो इस करता है, किसके कारण करता है, तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण करता है। क्लियर है। अगला बाद पूछेगा ऐसा कौन नॉन मेटालिक है जो कंडक्टर का काम करता है, तो ग्रेफाइट। और कौन सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, तो भैया सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। अगला पूछेगा आपसे कि भैया नॉन कंडक्टर का परिभाषा क्या है, तो नॉन कंडक्टर किसे बोलेंगे, तो वैसा जो विद्युत धारा का चालन न करे, यानी कि डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पूछेगा कि कैला इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करता है, क्योंकि ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऑब्सेंस होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का चालन करेगा, जिसमें नहीं रहेगा नहीं करेगा, सिंपल बात है। अगला चला कहे का मतलब ओकरा बाद अब नॉन कंडक्टर भी दू प्रकार के हो, एगो इंसुलेटर हो, एगो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो। एगो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहे का मतलब ना ये पानी वाला सब में हो, घूलन वाला हो, और जबकि इंसुलेटर कहे का मतलब ठोस वाला, जैसे देखला प्लास्टिक रबर वुड है ना, तो एक इंसुलेटर कहे। नॉन कंडक्टर भी दू प्रकार के हो, एगो इंसुलेटर एगो, लेकिन फिर भी तो डेप्थ में नहीं जाएगा, तो बता दी जो ठोस वाला पदार्थ ओकरा इंसुलेटर कहबे, अगर चालन विद्युत धारा करंट न करता। अगर कोई द्रव वाला पदार्थ है वो अगर विद्युत धारा का चालन न करे तो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोली, जैसे कि रेन वाटर, शुद्ध जल चाहे वर्षा जल, सब शुद्ध जगह pH मान 7 हो, pH मान के मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, वो लागे विद्युत धारा के चालन न करी, तो हमने सब इंसुलेटर न बोलबै। ठोस जे रही ठोस ओकरा इंसुलेटर बोली, आ जो द्रव्य अवस्था में रही जैसे पेट्रोल डीजल रेन वाटर, तो सबके नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोली, ठीक ना। चला अगला बात याद रखिए, बाकी सब में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना। अगला देखा
रेजिस्टेंस सबके पता है रेजिस्टेंस एगो कोई जैसे मान ला ये अगर तोर घर है, घर में अगर तोरा कोई जाए से प्रवेश करे से विरोध कर रहा तो उहे तोर तोरा लगी रेजिस्टेंस काम करे। कहे का मतलब अगर किसी भी परिपथ में किसी भी सर्किट में करंट को जाने के लिए जो विरोध करता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। इसे डिनोट करते हैं आर से। और यह क्या करता है, अपोज द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, विरोध करता है, इसे आर से डिनोट करते हैं। जाकि हमने ओम्स के लिए एगो फार्मूला पढ़ ले V बराबर आई आर फार्मूला पढ़ ले। तो जंगे से अगर ई आर कथी रही आर रेजिस्टेंस रही, आई कथी तो आई करेंट, भी कथी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो जंगे से जब हमारा आर के वैल्यू निकाले थी आई के निकाली बटा में दे अर्थात रेजिस्टेंस के फार्मूला निकल जाए V बटा में आई। अच्छा यूनिट निकाली तो V के वोल्ट, आई के एम्पियर, आ वोल्ट बटा एम्पियर के हमने कथी कहे ओम कहे, वोल्ट बटा एम्पियर के ओम कहे, ओम के ना डिनोट करी। क्लियर है कि ना। चला अगला बात यहाँ पर ध्यान दिया। अगला भी कंडक्टेंस कुछ ना है, एगो देखो एगो पढ़े के रेजिस्टेंस, एगो पढ़े के कंडक्टेंस, एगो पढ़े के रेजिस्टिविटी, एगो पढ़े के कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को पहले समझा। तो रेजिस्टेंस तो समझ गया आर बराबर V बटा में आई। अच्छा आर यानी कि रो वाला सॉरी ओम एकर यूनिट हो ओनाइते कंडक्टेंस कुछ ना हो, रेजिस्टेंस के जो उल्टा हो कंडक्टेंस कहे। ये इन्वर्स, इट इज द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। या इन्वर्स रेजिस्टेंस का क्या होता है, इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है बस। अब देखो आर जब नीचे आ लेते आर के यूनिट ओम हो, ओम जब ऊपर जाती क्या कथी कहलाती, ओम इन्वर्स कहलाती। आ ओम इन्वर्स के हमने सब कहे मोह या सीमेन कहे। क्लियर है। आ सेम जेना पढ़ला ना ओनाइते एगो पढ़े कोई एगो रेजिस्टिविटी, तो वो जेना रेजिस्टेंस ओना रेजिस्टिविटी है। आ जेना कंडक्टेंस एक विपरीत है ना, यानी कि एक बटा आर में है, एक बटा में है ना, ओनाइते कंडक्टिविटी भी है कि एक बटा रो के कंडक्टिविटी कहे, आ एक बटा आर के कंडक्टेंस कहे। सिंपल सी बात है। अच्छा ओकरा पहले बात करबो, पहले हम बीच में एगो टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सुना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहे, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किसी भी नियत तापमान पर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अभी हाल फिलहाल में ये टेक्नीशियन एग्जाम में भी सवाल एक पूछा था यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ पर पूछा था कि भैया पूछेगा नियत तापमान पर अगर कोई पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट के अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर करंट के समानुपाती होता है ना, ये किसका लॉ करता है, तो भैया ये जो है ओम्स का लॉ है। ठीक ना। अच्छा यहाँ से आप जब समानुपाती आएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, एक नियतांक लेंगे, वो एक कौन सी लेंगे तो आर लेते हैं, उसी से फार्मूला बन जाता है V बराबर आई आर। क्लियर है कि ना। तो ओम्स के लॉ का फार्मूला क्या है, V बराबर आई आर। हाँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ऐसा। अगला याद रखना है एक स्पेसिफिक, जिसे देखिए रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं और इसी का दूसरा का नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। एक का नाम कंडक्टिविटी भी है या इसी का दूसरा का नाम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। तो रेजिस्टिविटी किसे बोलते हैं, तो इस प्रकार के यह भी पदार्थ का गुण है जो करंट का विरोध करता है और इसे डिनोट करते हैं रो से। सबको पता है, मैंने तीसरा का चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा है। तो रो बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बटा में एल। आर का मतलब कथी रेजिस्टेंस, ए का मतलब कथी एरिया, एल का मतलब कथी लंबाई के कर। तो मान ला एते मोट का अगर वायर हो करेंट हो तो एकरे एरिया एकरे लंबाई के चर्चा हो रहा है, एकरे रेजिस्टेंस के चर्चा हो रहा है। क्लियर है। तो रो बराबर फार्मूला आर बटा में एल। यूनिट निकालबा तो चूंकि रो बराबर जब फार्मूला आर बटा में एल हो, आर बटा में एल हो, तो रो के तो रेजिस्टेंस के तो यूनिट ओम हो, आ एरिया के यूनिट कथी हो मीटर स्क्वायर हो, आ नीचा के लंबाई के मीटर हो, तो मीटर स्क्वायर से मीटर खत्म, तो कहे का मतलब ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी के मात्रा कथी हो, ओम मीटर। क्लियर है। चला वही प्रकार से जेना तू ऊपर पढ़ला कि रेजिस्टेंस के उल्टा हो कंडक्टेंस एक बटा रो, ओनाहिते रेजिस्टिविटी के उल्टा हो कंडक्टिविटी यानी कि एक बटा रो। क्लियर है। एक हमने डिनोट करी कपा के द्वारा, जबकि एक फिजिक्स में हमने डिनोट करी सिग्मा के द्वारा। तो एक बार डिनोट करी कपा के से, के कहे का मतलब कपा बराबर एक बटा रो। अब देखो जब एक यूनिट निकालबे तो रो के यूनिट, रो के मात्रा कभी देख ले रही, रो के मात्रा कथी अभी ओम पर मीटर अभी ओम मीटर अभी रही, ओम मीटर तो नीचे आती तो ऊपर जाती हो जाती ओम पर मीटर, ओम पर मीटर। क्लियर है कि ना। अच्छा जरा हमने मोहो पर मीटर भी बोल सकी, सीमेन पर मीटर भी बोल सकी, कोई दिक्कत ना है। कालाकि अगर भी हम पढ़ चुकल छी कि ओम इनवर्स के हमने मोहो बोली या सीमेन बोली छी, तो वह बात कहले बा ओम इनवर्स जगह पर हम मोहो भी रख सकी, ओम इनवर्स जगह पर सीमेन भी रख सकी। क्लियर है कि ना। चला अगला कपा के फार्मूला आपका भैया तू बता कपा बराबर अभी ना फार्मूला कल हो एक बटा रो हो, आ तोरा पता है कि रो के फार्मूला कथी हो, रो के फार्मूला हो आर बटा में एल हो, आर बटा एल कर देवी। अब एल कथी होती ऊपर भाग जाते तो कथी फार्मूला आती कि एल बटा में आर ए। तो वह कपा के फार्मूला कथी आ गलो एल बटा में आर ए, तो वह लिख दिले छो कपा बराबर आर एल बटा में आर ए। क्लियर है। चला ए बराबर ए कथी है तो सेल कांस्टेंट। हम की बार 2 मार्क्स में एकदम 100% लेके चला कि एकदम VBI कुछ नहीं चला 100% फिक्स से मान करना भी चला केमिस्ट्री कोर्स से। कला कि सेल कांस्टेंट जरा हमने कही स्थिरांक, सेल कांस्टेंट है कथी तो कुछ ना समझा, सेल स्थिरांक कुछ नहीं, ई स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहे का मतलब कंडक्टिविटी के और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के और ऑब्जर्व कंडक्टेंस के रेशियो है। तो इसका परिभाषा अभी याद करवा दिया आपको कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जरा हमने रेजिस्टिविटी के नाम से जानी छी, आ ऑब्जर्व कंडक्टेंस। तो याद रखिए सेल कांस्टेंट कथी तो इट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या ऑब्जर्व कंडक्टेंस। सबसे अच्छा तरह सेल कांस्टेंट के तरफ फार्मूला ऑब्जेक्टिव पूछला है
बताइए सेल कांस्टेंट को पहले डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल ए से या जी के ऊपर स्टार से, ठीक ना। अच्छा एकर फार्मूला कथी हो जाए, तो सेल कांस्टेंट के फार्मूला हो जाए लंबाई बटा में एरिया। लंबाई बटा एरिया को भैया केकर लंबाई केकर एरिया, तो लंबाई बटा एरिया कहे का मतलब ना ये वहाँ पर जब बैटरी में तार कनेक्टर रहे उस समय के बात हो, तो वो अभी तू भूल जा, खाली इतना याद रखा कि ए बराबर कथी हो लंबाई बटा में एरिया। लंबाई का मतलब यूनिट कथी मात्रक मीटर, एरिया का मात्रक कथी मीटर स्क्वायर, तो नीचा मीटर स्क्वायर या ऊपर मीटर है, तो एगो मीटर से एगो मीटर खत्म होती, तैयो नीचा एगो मीटर बचल रहते आ नीचा वाला मीटर ऊपर जती तो मीटर इनवर्स। तो सबसे वीवी ऑब्जेक्टिव कि सेल कांस्टेंट के मात्रक कथी होती, तो मीटर इनवर्स फार्मूला कथी लंबाई बटा एरिया आ ओकरा बाद मात्रक कथी तो पर मीटर मात्रक कथी पर मीटर कहीं कहीं रही है, कहीं पर सेंटीमीटर भी रही है, तो बात बराबर एगो होगा, कोई बड़ी खुद बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। चल अगला, अब अगला तो तीन वर्ड पड़ेगा, एगो मोलर कंडक्टिविटी एगो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कभी कभी एक मोलर कंडक्टेंस भी बोली जाए और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बोली जाए, तो कोई दिक्कत ना है। सुना मोलर कंडक्टिविटी कथी कुछ ना ये सुना कि जब द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मात्रा पासेज थ्रू द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जितना करंट पास हो ना ओकरा हमनी मोलर कंडक्टिविटी कहै छी। वही प्रकार से एक इक्विवेलेंट से जितना करंट पास हो ओकरा हमनी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहै छी, बात बराबर। अगर 1 मोल से जितना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जितना करंट पास हो ओकरा कहै छी मोलर कंडक्टिविटी, आ एक इक्विवेलेंट से जितना करंट पास हो ओकरा हमनी कहै छी करंट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर है। मोलर कंडक्टिविटी के हमनी डिनोट कर छी लैम्डा एम से, कहला एम का मतलब मोलर, आ मोलर का पता कि मोलारिटी के हमनी एम से डिनोट कर छी, लाइक डिनोट कर छी लैम्डा एम से। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बात अबै छै कहाँ नॉर्मलिटी के एन से डिनोट कर छी, ओइ लागी मोलर कंडक्टिविटी के लैम्डा एम से आ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लैम्डा एन से डिनोट कर छी। जबकि एकर फार्मूला होय छै कपा गुणे 1000 बटा में मोलारिटी, कहला के में एम है मोलर ओइ लागी। आ जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फार्मूला है कपा गुणे 1000 बटा में नॉर्मलिटी, कहला के में एन है। क्लियर कि ना, बात खत्म। अच्छा ओकर मात्रक निकालबा तो ओकर मात्रक फिर निकाली तब वही प्रकार से मात्रक तो महो पर मीटर स्क्वायर पर मीटर, आ एकर मात्रक तो महो पर मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो ये सब थोड़ा बहुत सिंपल बात है, तो तुझे याद रख सके जा। अई बात एम का मतलब मोलारिटी, पीछे पढ़ले छी मोलारिटी कथि होय पता ना, मोलारिटी का मतलब यूनिट कथि होय छै, बड़का एम से डिनोट करै छी मोल बटा कथि होय छै, मोल बटा होय छै यानी कि ओकर यूनिट होय छै मोल पर लीटर। आ एकर फार्मूला कथि होय छै यानी कि मोल यानी कि ओकर सॉलिड के मोल बटा में टोटल सॉल्यूशन के मोल है ना होय छै, सॉरी टोटल सॉल्यूशन के आयतन यानी वॉल्यूम। तो ये वाला पूरा के पीछे पढ़ाई देल गेलो, ओकरा पूरा देख दूसरा का चैप्टर कवर कला, ओकरा बाद अगर न समझ में आ रहल दूसरा का चैप्टर कवर करके बाद तभी समझ में। क्लियर है। चला ऑब्जेक्टिव अइबा से तोरा एगो ऑब्जेक्टिव पूछला छै कि आफ्टर डाइल्यूशन का मतलब कथि होय छै, डाइल्यूशन का मतलब केकरो पानी चढ़ाना जैसे होय छै ना कि मान के चला आदमी के बॉडी में एनर्जी कमी हो जाए तो पानी चढ़ाबे जेबा कहै छै डाइल्यूशन एकरा हो गेल। डाइल्यूशन का मतलब बॉडी में पानी की कमी हो गया, आपको पानी का मात्रा चढ़ाना है या कहीं भी पानी मिलाना डाइल्यूशन वर्ड कहलाइ छै। सपोज अगर तू सतुआ पी रहल छ, सतुआ पीना के बाद थोड़ा बच जाए छै गिलास वगैरह में, तो पानी मिला के ऊपर से तू बेचू, तो ये जो प्रोसेस है डाइल्यूशन कहलाइ छै। तो डाइल्यूशन अगर कहीं कर रहल छी ना, और डाइल्यूशन कहीं और कोई चीज में पानी मिला रहल छी, तो तोरा पता है कि पानी करंट के चालन करे छै। तो अगर कोई चीज में डाइल्यूशन कर रहल छी तो स्वाभाविक सी बात है कि ओकर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती। तू याद कर लिया कि अगर कहीं भी डाइल्यूशन करते, अगर पानी कहीं पर मिलते तो ओकर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ते। एना कहला हो छै, कहला कि जब मोल बढ़ते तो इहो बढ़ते, वही कारण से हो छै, ठीक ना। तो खाली अभी तू इतना याद रखा कि मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब इंक्रीज होई, जब डाइल्यूशन करी तो मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो छै, बढ़ी छै। ओकरा बाद लेकिन जो कंडक्टिविटी हो छै, कंडक्टिविटी का मतलब ओकर विरोध करे के क्षमता कम जाए छै, सही बात है। अगर ज़्यादा करंट कहीं जा रहा का मतलब कथी को विरोध करे के क्षमता कम रही ना, तो सिंपल सी बात है। तो भाई जब मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब है उसको में से ज़्यादा करंट प्रवाहित होते तो वो तो बढ़ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कि ओकर विरोध करे के क्षमता रुक रहा है, अर्थात कहे का मतलब कंडक्टिविटी ओकर कथी हो गेलै घट गेलै, डिक्रीज हो छै। तो भैया डाइल्यूशन के बाद ये मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज हो छै, जबकि कंडक्टिविटी कहे का मतलब विरोध करे के क्षमता डिक्रीज हो छै, कम जाए छै। क्लियर है। चला अगला एगो वर्ड पढ़े कुछ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब कथी है, तो देखा जब मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो खाली याद रखिए, बाकी तो ऑब्जेक्टिव के लिए बाकी इसमें कुछ चीज़ है ना। अगला पढ़े के कोलराउस लॉ कथी लगे जी, सुना सबसे पहले तो ये जो नियम है कोलराउस लॉ, ये केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू हो छै। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कमजोर वैद्युत अपघट्य। अब इलेक्ट्रोलाइट के मतलब जेकरा ना समझे तो समझा ओहन चीज जेकरा पानी में घुलेला के बाद अगर ओहिमे करेंट अगर प्रवाहित कर दे तो वो आयन में टूट जाए तो ओकरा इलेक्ट्रोलाइट कहै छै। सपोज दैट पानी में तू नमक डाला, नमक में अगर ओहिमे हम करेंट फेर प्रवाहित करबै तो वो Na+Cl के रूप में टूट जाए छै, Na+ में Cl- में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाइ छै। तो उहे तो ई लेकिन जो है ना कोहलर्स के नियम लागू हो छै, पहला ऑब्जेक्टिव कि केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू हो छै। आ वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल कौन है, जैसे देखला फॉर्मिक एसिड, CH3COOH, H2CO3 ई सब है, ठीक है ना। एक एग्जांपल है, तोरा कभी ऑब्जेक्टिव इहो पूछला सकै छो कि बताइए भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है, तो सीधे याद रखा कि दूगो तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, COOH वाला COOH वाला, यानी कि एकरा तू कह सकै छ फॉर्मिक एसिड, एकरा तू कह सकै छ इथेनोइक एसिड, ई वाला है कहला कि दूगो कार्बन में इथेनोइक, क्लियर है। अच्छा ओकरा बाद H2CO3 ई तीन गो जे कथी वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल तोरा दे देलियो। अगला ई तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लागू तो कले अछि नियम, लेकिन दूसर का बात कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होती है, ओना ना होती, ठीक ना। कहाँ लागू होते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तोरा बता चुकल छी इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो छै कि मोलर कंडक्टिविटी के मात्रा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों के इक्वल आ जाए के चाहिए, ठीक ना। चला अगला तोरा जे पढ़े के है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कथी है तो सुना, जब बाय द पासिंग ऑफ द 1 कूलम ऑफ चार्ज, जब किसी भी इक्विवेलेंट से अगर 1 कूलम चार्ज को पासिंग किया जाता है, उसके बाद उसमें जितना एक पर 6 पे बनता है इक्विवेलेंट बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं जेड से। एक फार्मूला हो A/NF। एक कहे का मतलब कथी हो फार्मूला बेट, कहे का मतलब ओकर मोलर मास, एटॉमिक मास, एन कहे का मतलब वैलेंसी, एक कहे का मतलब कथी हो फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट के वैल्यू सबके पता है 96,500 कूलम। अगर कोई भी चीज़ के तोरा चार्ज दिले हो कि 5 कूलम 10 कूलम और तोरा फैराडे के संख्या निकालेगा तो फैराडे के चार्ज के फैराडे कांस्टेंट से वैल्यू दे भाग दे दो। कहे का मतलब अगर नंबर ऑफ फैराड कहीं भी निकाले का ना तो तू चार्ज में वही फैराड के संख्या 96,500 कूलम से भाग दे दो तो फैराड के संख्या निकल जाए, ठीक है ना। चला वो बात हटावा, यहाँ जब मेन जो पढ़े के यहाँ पढ़े के हाँ कोलर्स के नियम के ई जो फार्मूला याद रखिए कि लैम्डा AX × BY, AX × BY कहे का मतलब मान के चला एगो Na है एगो Cl में है, एगो Na एगो Cl है, तो XY कहे को मात्रा दर्शाबी है, आ ए बी कहे का मतलब Na आ बी कहे का मतलब Cl मानला, तो ये ना दोनों के तोड़ के तू अलग अलग कर सकी है। तो अइबा के जे एक है ना ई एक हो गई, आ लैम्डा कैटाइन कहे का मतलब ई Na पॉजिटिव हो जैसे कैटाइन बोलबै, आ Cl निगेटिव हो जैसे एनाइन बोलबै, आ अइबा के ई एक ही तकरा Y मानल गेलै। तो खाली एकरा तो अच्छा से खाली याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव में तोरा काम देतो। चलिए एक मिनट भैया, एक मिनट हम आपको एगो चीज़ बताना पड़ गया है, थोड़ा सा बस थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट। हाँ अब जो पढ़ना है हमें पढ़ना है भैया, लास्ट पढ़ना है, थोड़ा सा टॉपिक है बता देते हैं। एक पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब हो जी टूट जाना, तो तू ना याद रखा ये कथी है। तो पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में डिनोट कर अल्फा से, और अल्फा के फार्मूला कथी हो कि किसी भी दिया गया कंसंट्रेशन पर लैम्डा एम का मतलब अभी ऊपर पढ़ लियो मोलर कंडक्टिविटी, किसी भी दिया गया कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू और इनफाइनाइट पर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो होता है ना, उसी का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो याद करा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला अल्फा बराबर कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी आ इनफाइनाइट पर मोलर कंडक्टिविटी आ दोनों के दोनों के रेशियो जो निकाल देवे वही हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला आते। क्लियर है। चला बाकी बात ये सब याद रखिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू कांस्टेंट होता है, नियत होता है केकरा लगी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि कमजोर इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है कांस्टेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी फैराडे का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, तो इस सब में तो बहुत आसान वाला बात सब है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और इसको यहाँ तक और सेकंड चैप्टर पूरा समझाकर कंप्लीट कर दूँगा। थैंक यू सभी को। चलिए जहाँ अगर इसमें दिक्कत हुआ हुआ जो टॉपिक पर आप एक बार अगर थोड़ा बहुत मोलर के बारे में जानकारी नहीं है तो पीछे जाकर दूसरा का चैप्टर कवर करवाइए, याद करवाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ठीक ना। एक बार ना है 2 बार देखिए, बस इतना को जितना हो सके बता दिए, कवर कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कहीं आपको छूटने नहीं जा रहा है, ठीक ना। थैंक यू सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग अच्छे तरीके से पूरे फिजिकल कमांड कर लीजिए। और फिर से आज आपको बता दें कि आज आपका क्लास वगैरह जो है लगभग आपका इंग्लिश मीडियम से भैया मेरा ऑफलाइन में भी चल रहा है, ऑनलाइन में भी 4 से 5 मैं लाइव प्रयास करूँगा रहने का, और पूरे के पूरे डेली आपका पूरा हर एक सब्जेक्ट आपका यूट्यूब पर तो चल रहा है, वो आपका विजेता बैच में चल रहा है, वो अलग बात है। अब स्पेशल एगो अलग से फिर स्पेशल क्लास रिवीजन क्लास आपका कंडक्ट करने जा रहे हैं, ठीक ना। थैंक यू सभी को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिजिक्स का भी मैं 4 तक समझा चुका हूँ, 5वां चैप्टर आज ही मिल जाएगा आपको। फिर बाकी जो भी वगैरह आपको नोट्स वगैरह मिलता रहेगा। जिसको ज्वाइन होना होगा हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 626201359657, ठीक है ना, यानी कि 6201359657 पे व्हाट्सअप करके मैसेज करके कॉल करके। चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।